नमस्कार तरुण मित्र में आपका स्वागत है। मैं हूं करमवीर। आज का मुद्दा है तीर्थराज प्रयाग में जो हादसा हुआ 29 तारीख की दरमियानी रात में, उसके बाद प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की और अब हादसे के बाद प्रयागराज के कई मस्जिदों ने, दरगाहों ने अपने दरवाजे खोल दिए और श्रद्धालुओं को भोजन करा रहे हैं, रात में रुकने की व्यवस्था करा रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे और लोग जो लौट रहे हैं वहाँ से उनसे पूछेंगे कि अब वहाँ की व्यवस्था और वहाँ का सूरत हाल कैसा है। चलिए लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ हरदोई से एक अधिवक्ता हैं जो कुंभ प्रयागराज होके आए हैं नहा के। वकील साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, क्या स्थिति है वहाँ भगदड़ की? अब स्थिति सामान्य है और कोई असुविधा नहीं है, भीड़ भाड़ भी नहीं है अब इस समय। अच्छा, आप कहाँ गाड़ियाँ बताया जा रहा है शहर के बाहर ही रोक दे रहे हैं? हाँ, करीबन 15 किलोमीटर पहले रोक दे रहे हैं और वहाँ से ऑटो से जा सकते हैं। कहाँ तक ऑटो लेके जा रहे हैं? ऑटो चौराहा, सिविल चौराहा, चुंगी चौराहा बोला जाता है, वहाँ तक ले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे जैसे रुकने और भोजन की क्या व्यवस्था है? भोजन की व्यवस्था हम लोग तो भोजन किए नहीं, हम लोग तो रुके कहाँ? हाँ रुके, हम लोग रात ही में गए थे, सुबह स्नान किए चले आए और फिर चले आए। अब तो वहाँ पर सुनने में आया है कि वहाँ मुस्लिमों ने भी अपने मस्जिद और दरगाह वगैरह खोल दिए हैं, खाने वाने भी व्यवस्था कर रहे हैं तीर्थयात्रियों की। कुछ दिखा आपको ऐसा? नहीं, हमें नहीं दिखा, हमें नहीं दिखा। आप क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है अब भगदड़ के बाद? व्यवस्था ठीक है। जो भगदड़ हुई थी उसमें दोष प्रशासन का तो नहीं कहा जा सकता, इसमें हम आप ही दोषी हैं और बाकी व्यवस्था ठीक है, नॉर्मल है माहौल सब। ऑटो वगैरह बालागंज चुंगी चौराहा तक भेजते हैं। यहाँ से जो रोडवेज गाड़ियाँ जाती हैं वो इधर फाफामऊ बस स्टॉप पे शांतिपुरम में यहीं रोक देते हैं और बाकी सब ठीक है, हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग पहुँचे थे रात के लगभग 2 बजे, 4 बजे घाट पे पहुँच गए थे, नहाया नुहाया फिर निकल रहा है। अच्छा, सुनने में आया है कि वहाँ मुस्लिम भाइयों ने भी मतलब सहायता करना शुरू किया है? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो कुल मिला के आपको अब वहाँ की स्थिति से आप संतुष्ट हैं? जी, हम तो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। बाकी मान लिया कल शाही स्नान है, परसों, लेकिन वो सीमाएं कल से सील कर दी जाएंगी। जो व्यवस्था हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन जो है सतर्क है। देखा आपने, अब वहाँ हादसे के बाद से प्रशासन बहुत सतर्क है, चाक चौबंद व्यवस्था है। और भीड़ की स्थिति क्या है? भीड़ की स्थिति कंट्रोल है, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आते जाते रहते हैं, रुकने देते नहीं। तो अब आप कब गए थे? हादसे के बाद गए थे? हाँ हादसे के बाद अब गए थे। क्या स्थिति है वहाँ भीड़ की? बहुत बेहतर, अब कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अच्छा, बताया जा रहा है कि वहाँ शहर से बाहर ही गाड़ियाँ रोक दी जा रही हैं, फिर कैसे जाने की व्यवस्था क्या है? सरकार ने क्या करा? कुछ नहीं है, रोडवेज सब जा रही हैं अच्छा, फाफामऊ तक? पापामऊ तक, वहाँ से व्यवस्था हो जाती है। भीड़ दिक्कत कुछ नहीं है। और रात में रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था बेहतरीन, पंडाल लगे, सब बेहतर है। अब भीड़ कैसी है? सामान्य भीड़ मतलब है, पर्याप्त लेकिन व्यवस्थित है। जैसे उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या किया है प्रशासन ने? एक तो वन वे ट्रैफिक किया, नो वाहन जोन कर दिया, ये सारी व्यवस्थाएं जुटा रखी, पुलिस प्रशासन और अलर्ट हो गया। अच्छा, बताया जा रहा है कि वहाँ मुस्लिम भाइयों ने भी मदद करना शुरू किया है श्रद्धालुओं को खाने की व्यवस्था है, लेकिन हम देखा नहीं हमको। अच्छा, क्या ऐसा सुना है आपने? सुना है कि वहाँ पर शायद मस्जिदों में शायद जी, व्यवस्था की गई है जी, खाने वाली। जी। तो कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे, जो हादसे के बाद से प्रशासन ने सबक लिया, तो जो 3 तारीख को जो स्नान है बसंत पंचमी पे, बेहतरीन गुजरेगा, बेहतरीन गुजरेगा। अच्छा, भीड़ की स्थिति क्या है? कितने आपके अंदाज से? पर्याप्त है, भीड़ में कोई कमी नहीं है, भीड़ है, भीड़ पर्याप्त है। बस लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, नहा के अरे हाँ, जा रहा है। अब व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो गई है कि किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती नहीं है। सामान्य स्थिति है जी। देखा, इन्होंने बताया अब सामान्य स्थिति है वहाँ हादसे के बाद से। और अब बेहतर भाई साहब, हमको मान के चलिए 2 घंटे नहीं लगे नहा के आने में, मतलब आप गए और आए 2 घंटे लगे 2 घंटे जी। हमारे साथ संभल से आए हुए एक व्यक्ति हैं जो तीर्थराज प्रयाग गए, फिर वहाँ से बनारस गए, फिर अयोध्या दर्शन करके आए हैं। क्या स्थिति है वहाँ हादसे के? अब सही है, बढ़िया स्थिति। भीड़ कैसी है? भीड़ अब सही है। अब तो गए थे तो कहाँ उतारी बस ने हमें वहीं उतारा था, प्यार राज। अच्छा, फाफामऊ संभल, हाँ जी हाँ। और फिर वहाँ से कैसे गए? वहाँ से हम पैदल गए थे, फिर पैदल गए। हाँ। वहाँ जैसे हादसे के बाद से क्या प्रशासन ने क्या नया किया है?
नहीं तो अब तो भीड़ भाड़, अब तो हम काशी गए थे, काशी से फिर हम अयोध्या सब इधर आए। नहीं तो जब आप प्रयागराज गए थे तो वहाँ भीड़ भाड़ की स्थिति अब क्या है? नहीं अब तो कंट्रोल जब बहुत थी, जब और रात को सोने वोने की क्या व्यवस्था है वहाँ? सोने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सही है सब। अब पगलिप ज़्यादा पहुँच गई तो देखो मेरी बात सुनो, पगलिप तो बदरी बहुत पहुँच गई नहीं है 5 करोड़ का। अभी हम पूछ रहे हैं। पगलिप बहुत पहुँच गई नहीं, तो भाई देखो आराम करने के लिए कुछ आदमी जहाँ मिला मौका वहीं सो गया आदमी, और क्या। अब तो वहाँ पता चल रहा है कि शायद मुस्लिम भाइयों ने भी अपना मस्जिद वगैरह खोला है, खाने वाने की भी व्यवस्था। नहीं ऐसा हमने कुछ नहीं देखा भगवान में। आप बताइए क्या स्थिति है अब प्रयागराज में? प्रयागराज की स्थिति है ऐसा है साहब, हम पहुँचे थे, हाँ तो 5 करोड़ का इंतजाम था वहाँ, अगली पहुँच गई 9 करोड़। तो अब तो कोई कमी नहीं है वहाँ पर। अच्छा, रहने वाने की क्या व्यवस्था है? रहने बहने की सारी व्यवस्था ठीक है। अच्छा, अब जैसे हादसे के बाद से भीड़ में प्रशासन ने ऐसा कुछ क्या किया कि अब भीड़ का कंट्रोल है? भीड़ क्या, वो थोड़ा बदलाव कर दिया हर चीज़ का, रूट का। क्या किया? रूट का बदलाव ये कहा है कि पहले जैसे चौकों आती है पब्लिक ऐसे आती है, उसका थोड़ा बदलाव कर दिया, रोक रोक कर छोड़ना है। पहले पब्लिक खुद भिड़ती थी आपस में, ये बात नहीं है। अब उसका जो थोड़ा कारण है क्या, उससे पब्लिक को रोक कर छोड़ा जा रहा है, तो उसमें स्थिति सही है, व्यवस्था सारी सही है। रहने वाने की क्या सुविधा है? रहने की व्यवस्था टेंट वगैरह है, अच्छा, सब कुछ। इस हादसे में एक वजह ये भी थी कि लोग सड़क पे सो रहे थे। वो ऐसा होता है, देखो उनकी कमी कहीं नहीं है, ये पब्लिक की आपस में कमी है। जब कुंभ है, जो एक धारा जब बह रही है तो सारी नहाने की जगह तो सारी एक सी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उर्दंग होते हैं, जो व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, और वही हुआ है। उन्होंने खाली जो बदलाव करा वो उसी चीज़ का करा है कि चारों एक साथ वो थी, अब वो उन्हें रोक रोक कर छोड़ना है। अब आप जो चौराहे मान लें, लाइट अगर लग रही हैं तो अगर लाइट नहीं जल बुझेंगी तो आपस में गाड़ी मर जाएंगी, इसलिए उन्हें रोका जा रहा है, तो ठीक चलो जो है। क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं, योगी मोदी की तरफ से कोई कमी नहीं। ये जो है वो दंगेबाजी जो है नहीं, ये खुद जो है विप से लोगों ने वो दंगा मचाया है वहाँ पे, जो बैरियल तोड़ दिए, बल्ली तोड़ दी, पब्लिक 2 एक आध रोड जाम कर दिए, उधर से पब्लिक आ रही है, पब्लिक जोर मार रही है, तो साहब वो तो चातर को भागेगी, तो भाग दौड़ में वो इंसान मरे हुए हैं। कोई वैसे नहीं है कोई कमी, पब्लिक की कमी है सारी, जो मर्जी करे वो वहीं लेट गया। जब सुविधा दी है ऊपर वाले ने या यहाँ के उन्होंने, तो सुविधा की जगह सो कैंप बते नहीं है लगे हुए, शौचालय भी है, लैट्रिन भी है, बाथरूम भी है, हर चीज़ मिल रहा, भंडारे मिल रहे हैं सबको। तो प्रशासन ने हादसे के बाद क्या क्या नया काम किया वहाँ? नया काम ये किया कि पब्लिक को अब रोक के छोड़ना है, जो उछीर में चले पब्लिक, अब कुछ रोक दी, 50-40 हज़ार निकाल दिए, बाकी रोक दी, फिर उसके बाद जब वो आगे निकल गया तो भी छोड़े, फिर तो वो फैसले से चलना है सारे लोग, तो उसमें तो कोई कमी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब सब बहुत बढ़िया है। ये हुआ, देखा आपने, ये सब तीर्थ यात्री प्रयागराज बनारस अयोध्या होके आए हैं। अब ये बता रहे हैं हादसे के बाद प्रशासन चेता है, जागा है नींद से, और उसने जो 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की। पहले क्या था कि उसी रास्ते से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। हादसे की एक वजह ये भी थी कि एक ही रास्ते से आना जाना दोनों था। दूसरा, पब्लिक जो है एक ही जगह रुक जा रही थी, प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ था मस्त नींद में। अब जब हादसा हो गया तब उनको याद आया कि ये भी करना चाहिए। कैमरामैन विक्की के साथ मैं करमवीर, धन्यवाद।